Hello students, how are you all? Fine? Okay. Before watching this video, you have watched my previous video which is on P&L appropriation. So students, today in this video, I am doing practical questions which is based on P&L appropriation account. In board exams, P&L appropriation का weightage at least आपके पास minimum 1 mark का रहेगा और maximum 3 marks का. Our first question is, listen students, you don't read the complete question. First see the what the question is asking. देखो सबसे पहले आप इसमें लास्ट लाइन रीड कीजिए. प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स. इट मीन्स हमें यहाँ पर क्या ड्रॉ करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ओके, देन आपके पास जब भी आप ये पता कर लेते हो कि क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है, व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, दैट टाइम आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो सॉल्यूशन फ्रेम हो जाना चाहिए. अब यहाँ पर क्वेश्चन ने आपको क्या पूछा है, प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट. तो आपके दिमाग में ये पता होना चाहिए कि हाँ मुझे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. तो उसका फॉर्मेट कहीं ना कहीं एक डायग्राम आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ वो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा, मुझे वहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी. ओके, देन आवर क्वेश्चन इज X and Y आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 with capitals of 8 lakh and 6 lakh respectively. Okay, ये given information, अभी तक इसका कोई यूज़ नहीं है. Then next, interest on capital is agreed 5% per annum. Okay, ये हम देंगे इस questions में. Done. Okay, next, why is allowed an annual salary of rupees 60,000 which has not been withdrawn. अब यहाँ पर क्वेश्चंस को देखो, इतनी सिंपल लाइन थी हमारे पास ये कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5%. ओके, वाई इज अलाउड एन एनुअल सैलरी. ओके, हम उसे एनुअल सैलरी मतलब हम 12 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और डायरेक्ट 60,000 हमें देना है. बट विच हैज़ नॉट बीन विड्रॉन, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है. अब यहाँ पर विड्रॉ करेगा नहीं करेगा ये डिपेंड करता है एंट्रीज़ पे. हमें एंट्रीज नहीं करनी है. एक्चुअली हमें क्या करना है, यहाँ पर उसे ओनली एलोकेट करना है कि भैया हमने आपके कैपिटल अकाउंट में 60,000 एज ए सैलरी डाल दिया. अगर आप विड्रॉ करोगे तो आपकी कैपिटल कम होगी, तो उस पर P&L एप्रोप्रिएशन पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होने वाला है. तो इस क्वेश्चन में ये जो आपको लास्ट हाफ लाइन दे रखी है, विच हैज़ नॉट बीन विड्रॉन, कुछ भी यूज़ नहीं है इसका. नेक्स्ट, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शीट. अब आपको यहाँ पर क्या मिल गया, बिफोर इंटरेस्ट कैपिटल. ओके, बट चार्जिंग वाइज सैलरी अमाउंटेड टू रुपीज़ 2,40,000. अब इनको जो आपको प्रॉफिट गिवन है 2,40,000, इन्होंने कहा बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. यस, हमें यही चाहिए था कि बिफोर चाहिए क्योंकि हम इसमें से कुछ देंगे, आफ्टर नहीं चाहिए. बट इन्होंने क्या बोला, बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी शीट. आपने यहाँ पर वाई की सैलरी क्यों चार्ज की है, वाई सैलरी तो हम बाद में चार्ज करेंगे. कहाँ से करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन से. तो हम वापस इसके अंदर वाई की सैलरी ऐड करेंगे, फिर P&L एप्रोप्रिएशन के थ्रू वापस डेबिट करेंगे. ओके, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर. ओके, इन्होंने दो मिस्टेक कर दिए. फर्स्टली इन्होंने सैलरी चार्ज कर दी है, सेकंड इन्होंने कमीशन चार्ज नहीं किया है. तो हमारे पास एक बैकअप में ये दिमाग में चलना चाहिए कि वर्किंग नोट से ही क्वेश्चन स्टार्ट होगा, क्योंकि ये 2,40,000 यूज़ नहीं हो सकते. तो हम सबसे पहले 2,40,000 में सैलरी को ऐड करेंगे, फिर जो भी अमाउंट हमारे पास आएगा हम उस पर 5% कमीशन चार्ज करेंगे, वो हम मैनेजर को देंगे. ये P&L अकाउंट के थ्रू होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैनेजर अपॉइंट किया गया है वो पार्टनर नहीं है. अगर यही मैनेजर पार्टनर होता तो हम इसको कमीशन जो दे रहे होते P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू दे रहे होते. बट इस केस में क्या है, मैनेजर एक थर्ड पार्टी है. तो हमें क्या करना होगा, जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसका 5% हम कैलकुलेट करके मैनेजर को P&L अकाउंट के थ्रू देंगे. फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट, वो हम P&L एप्रोप्रिएशन में लेके जाएंगे. ओके, सो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में चेक करते हैं. यहाँ पर मैंने कहा था कि हम वर्किंग नोट से स्टार्ट करेंगे. देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर वाई सैलरी हमें आफ्टर दे रखा था, तो हमने वापस 60,000 2,40,000 हम ऐड किया और हमारे पास बिफोर सैलरी नेट प्रॉफिट क्या बन के आ रहा है, 3 लाख. ओके, अब मैंने कहा था हमने सेकंड मिस्टेक हमारी क्या थी, हमने वहाँ पर कमीशन चार्ज नहीं किया. ओके, तो हमने 3 लाख का 5%, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 5% ऑफ प्रॉफिट, और हमारा प्रॉफिट एक्चुअल में था कितना, 3 लाख. उसका 5% मुझे एज अ चार्ज P&L अकाउंट से देना है. तो मैंने 3 लाख का 5% कैलकुलेट किया 15. ओके, अब मुझे क्या चाहिए P&L एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए, प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन. मेरे पास प्रॉफिट बन के आ गया था 3 लाख, उसमें से मैंने 15,000 एज अ मैनेजर कमीशन चार्ज किया. अब एप्रोप्रिएशन के लिए मेरे पास कितना प्रॉफिट है, 285. ओके, नेक्स्ट,
अब हमारा सॉल्यूशन किस फॉर्म में बन के आएगा? सबसे पहले मैंने कहा था बिफोर एप्रोप्रिएशन मेरे पास कितना बन के आया, 2,85,000। फर्स्टली मैंने जो सैलरी पहले P&L अकाउंट से चार्ज की थी मैं वहाँ से वापस प्लस करके यहाँ पर माइनस कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर डेबिट में क्या किया है, टू वाई सैलरी दैट इज़ 60,000। फिर मुझे यहाँ पर बोला गया था कि भाई आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चार्ज करना है, तो चलो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको अलाउ किया और कितना कर दिया, 5%, जो कि हमारे पास 8 लाख का 5% 40, 6 लाख का 5% 30 बन के आ रहा है। तो 70,000 एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम P&L में से चार्ज कर रहे हैं। ओके, 285 में से मैंने सैलरी दे दी 60 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 70,000। रिमेनिंग मेरे पास प्रॉफिट कितना बच रहा है यहाँ पर, 1,55,000। और ये रिमेनिंग प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट है, जो कि किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, P&L रेशियो में, जो कि क्वेश्चन में कितना गिवन है हमारे पास, 3:2। तो हमने 1,55,000 को 3:2 में डिवाइड किया, जिसमें x का शेयर आ रहा है 93,000 और y का शेयर आ रहा है 62,000। ओके, क्लियर, दैट्स अ क्लियर, वेरी सिंपल क्वेश्चंस। बस रीडिंग प्रॉब्लम रहती है आपके पास और आपको मैप बना के चलना होता है कि हमें किस वक्त क्या करना है। एक बार आपके पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन का फ्रेम बन गया, फ्रेम बनने के बाद आप डायरेक्टली आंसर्स बहुत इजीली कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम मैंने आपको ऑलरेडी कहा, कभी भी क्वेश्चन कंप्लीट रीड नहीं करना है, सबसे पहले ये पता करो कि हमें करना क्या है। ओके, और लास्ट लाइन इज नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज 40,000। ओके, प्रिपेयर द P&L एप्रोप्रिएशन। हमें P&L एप्रोप्रिएशन यहाँ पर भी बनाना है, बट अभी पता चल गया कि हमें P&L एप्रोप्रिएशन के लिए कौन से अमाउंट चाहिए, उसका फ्रेम कैसा होगा। ओके, देन रीड द क्वेश्चन। A and B are the partners sharing profit ratio in the 3:2 given information. A is non-working partner and contribute 20 lakh as his capital। मतलब ये नॉन वर्किंग है, ओनली पैसा ही दे रहा है बिजनेस को, इसने पैसा डाल के कितना दे दिया आपको, 20 लाख। ओके, B is a working partner of the firm। इट मीन्स A पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है और वर्किंग कौन कर रहा है, B। ओके, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। दिस इज क्लियरली रिटन इन द डीड। सो हम क्या करेंगे, हमें देखो B ने अभी तक कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया है, A ने कितना कंट्रीब्यूट किया था, 20 लाख, हम उसका 8% उसको देंगे एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर 8,000 पर मंथ। अब यहाँ पर ओनली B ही वर्किंग पार्टनर है, यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है एवरी वर्किंग पार्टनर। एवरी मीन्स यहाँ पर कोई और नहीं है, ओनली B है, तो हम B को यहाँ पर क्या देंगे, 8,000 पर मंथ एज अ सैलरी, जो कि ईयरली हमारे पास बन के आ जाई थी 96,000। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज 40। ओह शिट, यहाँ पर आपको रुकना होगा। अब यहाँ से आप फटाफट सॉल्यूशन स्टार्ट मत कर देना प्लीज़। सबसे पहले इन्होंने आपको क्या बोला, यहाँ पर नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 40, ओनली 40,000 ही नेट प्रॉफिट है हमारे पास। अब यहाँ पर बिफोर आफ्टर का कोई रोल नहीं है, क्वेश्चन कहीं और जा रहा है। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, सैलरी टू एवरी पार्टनर, एवरी वर्किंग पार्टनर को कितना मिलना चाहिए, 8,000 पर मंथ। तो ईयर का कितना हो गया, 96। और यहाँ पर अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, ओनली 40। इन प्रीवियस वीडियो बेटा मैंने आपको क्या कहा था, जब अवेलेबल प्रॉफिट हमारे पास इनफ नहीं हो तो हमें एक नया रेशियो कैलकुलेट करना होगा, जो होगा रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो ये भी क्वेश्चन हमारे पास वर्किंग से स्टार्ट होगा। इसका सॉल्यूशन हमारे पास किस फॉर्म में बन के आएगा, वर्किंग नोट से। एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि ए हमारे पास नॉन वर्किंग पार्टनर था, उसने कितना कंट्रीब्यूट किया था, ओनली ए ने ही कंट्रीब्यूट किया था 20 लाख, 8% उसका हमने कहा कि भैया आपको कितना मिलना चाहिए एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1,60,000। देन बी सैलरी दैट इज़ 8,000 इंटू, बिकॉज क्योंकि वहाँ पर मंथ था इसलिए हमने 12 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास बी की सैलरी कितनी बन के आ रही है, 96,000। अब इतना फंड हमें चाहिए था, इतना प्रॉफिट हमें मिनिमम चाहिए था, बट एक्चुअली हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट ओनली कितना, 40। तो हमने क्या किया, ये जो दोनों अमाउंट थे इनका हमने रेशियो किया, तो हमारे पास इन दोनों अमाउंट्स का रेशियो क्या आ रहा है, ए का रेशियो 5 और पी का 3। एंड देन हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट करते हैं। हमें हर बार जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें हेडिंग प्रॉपर डालनी होगी, जैसे कि यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2020, और हमारा सॉल्यूशन इस फॉर्मेट में बन के आएगा। हम सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट जो भी हमारे पास था, जैसे कि 40,000। अब हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया था, वर्किंग नोट के थ्रू 1,60,000 और 96,000 का रेशियो निकाला और हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट ओनली कितना था, 40। हमें प्रॉफिट 40,000 को ही इस नए रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, जो कि हमने रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकाला वर्किंग नोट के थ्रू, जो कि हमारे पास बन के आया था 5:3। हमने जो अवेलेबल प्रॉफिट था 5/8, 3/8 में डिस्ट्रीब्यूट किया
अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें बिल्कुल भी P&L रेशियो जो क्वेश्चन में गिवन था उसका यूज़ ही नहीं कर पाना है। क्यों, वहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट इज़ नॉट इनफ एज़ कम्पेयर टू द वी रिक्वायर्ड। हमें बहुत ज़्यादा फंड रिक्वायर्ड था, बट हमारे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट ओनली 40 था और हमने न्यू रेशियो कैलकुलेट किया, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। स्टूडेंट्स एक्चुअली में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का बन के आता है। वहाँ पर आप डायरेक्टली सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं करना है, आपको सबसे पहले चेक करना है कि सच में देखिए हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है क्या इतना। अगर नहीं है तो सबसे पहले वर्किंग नोट से स्टार्ट करना है। ओके, that's all for today. If you have any doubt related to these questions or any questions related to P&L appropriation, please comment in comment box. Thank you very much.